अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 याद रहे हमारा जो पार्ट 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो कंटेन करें हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड को, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी पूरा स्ट्रक्चर जितना भी था वो हमने वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो चैप्टर 6 है, इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा 6.7 आइसोमेरिज्म। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है। इसकी डेफिनेशन ये है कि जो एक आइसोमेरिज्म का मतलब ऐसा है कि जो कंपाउंड है वो सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखते हैं। आइसो मीन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं उनके, मगर जो डिफरेंट क्या है, उनके स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। डिफरेंट किस लिए हैं? ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। उनकी अरेंजमेंट जो एटम्स की हैं और जो ग्रुप्स की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है वो क्या कहला रही है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहले अगर हमने जो बात की कि आइसो मीन सेम होता है और मर्स मीन यूनिट होता है, मतलब सेम यूनिट्स मीन्स ये हमें बता रहे हैं कि ये सेम यूनिट की बात की जा रही है। इसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पर C2H6O जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है 2 आइसोमर्स का, उनको नाम दिया जाता है इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पर इसके जो स्ट्रक्चर है उसको हमें बता रखा है कि देखिए इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है मगर जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट किस लिए हो रहा है? क्योंकि इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स जो है वो चेंज हुई। तो अब इसका आइसोमर्स का मीन्स था डिफरेंट कंपाउंड्स। ये क्या रख रहा था? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मगर इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला था वो डिफरेंट था। अगर हम टाइप्स की बात करें आइसोमेरिज्म की, तो जो वेरियस टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की वो इधर दी हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चेन आइसोमेरिज्म की, नाम से ही जाहिर हो रहा है कोई चीज़ है जो चेन के अंदर है। अब चेन के अंदर किस तरह है उसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर इसका जो चेन आइसोमेरिज्म है, इसका दूसरा नाम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी है। डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं मगर डिफरेंट उनकी चेन ऑफ कार्बन एटम्स होती है। स्केलेटल्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमर्स। इसके जो पूरा फिनोमिना है, इसकी जो टर्म है चेन आइसोमर्स की, उसकी जो एग्जाम्पल के अंदर पेंटेन आता है C5H12। यहाँ पर इसको डिस्कस किया गया है। देखें इसके पहले अगर एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर ये एन पेंटेन दिया हुआ है। ठीक है, इसको एन पेंटेन को ही हमने अगर इसको चेन के अंदर कन्वर्ट किया तो ये क्या हुआ? आइसोपेंटेन। इनका क्या था? स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम था मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल में भी हमें नियो दे रखा है। नियो के अंदर क्या होते हैं? 3 जो होते हैं मिथाइल ग्रुप, और एक साइड मिथाइल ग्रुप अटैच है और 3 साइड वो चेन के अंदर आ गया। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन सेकंड जो हमारे पास टाइप से वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अगर ये जो आइसोमेरिज्म है इसको कास्ट करवाया जाए डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर सेम चेन के अंदर, तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल में प्रोपाइल अल्कोहल C3H7OH है जो कि
सेकंड पोजीशन पर लगाया गया है। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल के अंदर इसको डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हमें दे रखा है एन प्रोपाइल अल्कोहल, या अगर इसको दूसरा नाम दे तो 1-प्रोपानोल, इसका सेकंड नेम है। सेकंड एग्जाम्पल में हमें दे रखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अगर इसका दूसरा नाम दे तो ये 2-प्रोपानोल। 2-प्रोपानोल, 2 के ऊपर क्या लग रहा है, OH ग्रुप लग रहा है, यानी अल्कोहल ग्रुप लग रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर अगर हम सिमिलरली ब्यूटेन की बात करें C4H8 की, तो इसकी 2 पोजीशन है आइसोमेरिज्म के अंदर। सबसे पहले 1 ब्यूटीन है, 1 के ऊपर ईन की चेन आ रही है, यानी 2 कार्बन एटम्स की चेन आ रही है। इसके अलावा जो सेकंड के अंदर अगर हम देखें तो वही चेन, मतलब जो 2 बॉन्ड्स थी वो अब किस पे आ गई, 2 जो कार्बन एटम है उसके ऊपर आ गए, तो ये क्या हो गया, 2 ब्यूटीन हो गया। थर्ड जो टाइप है अगर उसकी बात करें कि जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, उनकी एक्स हैबिट जो कंपाउंड्स होते हैं वो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं, मगर इनका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो C3H6O जो हमारा एक कंपाउंड है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप के आइसोमेरिज्म के अंदर कि जो कंपाउंड्स है उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मगर उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो रहा है या डिफरेंट है। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो प्रोपियोन अल्डिहाइड एक ग्रुप है और इसका जो सेकंड नाम देते हैं वो प्रोपानल है। प्रोपानल क्या हो गया, क्योंकि इसके ऊपर एक ईथर का ग्रुप अटैच हो गया। इसके अलावा सेकंड के अगर हम देखें तो इस एसीटोन एक हमारा कंपाउंड है, उसको अगर दूसरा नाम दे तो 2-प्रोपानोन ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फोर्थ जो उसकी टाइप है उसकी बात करें मेटामेरिज्म की, मेटामेरिज्म एक ऐसी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जो कि एक्सहिबिट करता है ऐसे कंपाउंड्स को जो सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, मगर उनका जो अल्काइल ग्रुप है जिसके साथ अटैच हुआ होता है वो डिफरेंट होता है। सेम मल्टी वैलेंट जो एटम्स होते हैं उनके साथ अटैच हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ईथर जो है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ देखें तो वो 3 मेटामर्स लगता है। ईथर का जो फार्मूला है वो C4H10O है। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल के अंदर हमें दे रखा है डाई इथाइल ईथर, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, इसके अलावा मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो डिपेंड करती हैं प्रेजेंस ऑफ एटम के ऊपर। जो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं इनके वो सब्स्टिट्यूट जो चेन ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उनके साथ प्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोजन एटम के साथ, और उसकी जो टर्म है उसको फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जाता है। फिर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अपने ओन कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो डिफाइन करते हैं एटम्स ऑफ और ग्रुप ऑफ एटम्स को, जो कि प्रेजेंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और कन्फर्स कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ये यूनिक टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम को जो है वो अपने साथ रखते हैं। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप आल्सो जो डिफाइन करता है वो स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर फैमिली और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड्स की, यानी R या X ग्रुप की, हाइड्रोजन एटम्स के अंदर हाइड्रोजन एटम्स को X से रिप्रेजेंट किया गया है। जो फंक्शनल ग्रुप है ऑफ जैसे अल्कोहल के साथ एक अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो जो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो गया। जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप का नाम दे दिया। अब ये जो एक लार्ज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो डील कर रही है केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप को। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट हैं, और ये कंसर्न किया जा रहा है और इनकी जो डेरिवेटिव्स हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के वो 1 और मोर जो हाइड्रोजन्स हैं उनको रिप्लेस करवा रही है बाय फंक्शनल ग्रुप। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिटरमाइन कर रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड को,
ये जो अल्काइल ग्रुप है वो अफेक्ट कर रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। मिसाल के तौर पर जो पॉलर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है यानी OH अल्कोहल्स जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर को, मगर जो नॉन पोलर जो अल्काइल ग्रुप है वो अपोज कर रहे हैं इसे। मगर जो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं वो लार्जर हैं C4H9 से। यहाँ इसको C4H9 को ब्यूटाइल का नाम दिया गया है। ये अपोज कर रहा है इफ़ेक्ट जो सफिशेंटली जो ग्रेटर लिमिट है सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड की वाटर के अंदर। यहाँ पर जो टेबल है C6.3 इसको नेम दिया गया है सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स का। इसके जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको कंटेन कर रहा है, उसको पूरे को डिस्कस किया गया है। यहाँ पर हमारे पास ये टेबल मौजूद है 6.3। इसके अंदर ना सिर्फ होमोलोगस सीरीज बल्कि जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप और उनके नेम को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्केन्स की तो अल्केन्स का सबसे पहले इन्होंने हमें जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है। देन इसका फंक्शनल ग्रुप जो भी कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको इन्होंने नहीं दे रखा। इसी तरह अल्कीन्स, अल्काइंस, इसके अलावा हेलो अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर, अल्डिहाइड, केटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स को डिस्कस किया है। ना सिर्फ इनके जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखे हैं बल्कि फंक्शनल ग्रुप और इसके नेम भी दे रखे हैं। ये ना सिर्फ आपको एमडीकेट के फार्मूला के अंदर हेल्प करेगा, इसके अगर आपने याद किया, इसे प्रॉपरली देखा, बल्कि ये आपको ईकेट के जो आप एग्ज़ाम देंगी उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में तो वैसे ही आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से देखना होगा। इसके अलावा जो हैं एसिड हैलाइड्स जो हैं, एसिड अमाइड्स और प्राइमरी अमाइंस जो हैं उनको भी इन लोगों ने जर्नल फार्मूलाज और फंक्शनल ग्रुप के साथ डिस्कस किया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नोमेनक्लेचर का आगाज़ करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा बेसिक पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी उसके लिए ग्रिप बिठानी होगी आप लोगों को। उसके लिए प्रॉपर आप लोगों को हर वीडियो को देखना होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।